अस्सलाम वालेकुम ADP2। आप लोगों का स्टैट्स का लेक्चर है और ये आप लोगों का ऑनलाइन पहला लेक्चर है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो तो टॉपिक पढ़े थे वो था रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। आज हमारा थर्ड टॉपिक है जो कि है मीन डेविएशन। सबसे पहले देखते हैं मीन डेविएशन होता क्या है। डेविएशन का मैंने आपको बताया था कि जब भी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में से हम लोग लेस करते हैं तो वो क्या होता है, डिफरेंस, यानी उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, डेविएशन। एक वैल्यू में से, यानी एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू से जो डिफरेंस होता है उसे लेस करने के बाद उसको हम कहते हैं डेविएशन, जहाँ पे है मीन डेविएशन। यानी हम लोगों ने जो डेविएशन फाइंड किया होगा, जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का हमने डेविएशन फाइंड किया होगा उसको हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड कर देना है। जैसे उस डेविएशन को या तो हम n पे डिवाइड कर देंगे या फिर समेशन f पे। सबसे पहले मीन डेविएशन इज़ डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम द एवरेज। यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का डेविएशन है उसका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। किससे? जैसे यहाँ पे देखिए, अन ग्रुप में देख लेते हैं समेशन x माइनस एक्स बार। यहाँ पे x माइनस एक्स बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेविएशन को। अब इसको डिवाइड किससे कर दिया हमने? n से। यानी ये अरिथमेटिक मीन में एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का डेविएशन है, इसको क्या कहेंगे? मीन डेविएशन। नेक्स्ट है मीन डेविएशन फाइंड कौन कौन से तरीक़ों से होता है। तो मीन डेविएशन 3 तरीक़ों से हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले मीन डेविएशन बाय मीन, फिर है मीन डेविएशन बाय मीडियन, फिर है मीन डेविएशन बाय मोड। तो हम लोगों ने मीन, मोड और मीडियन के इससे पहले फार्मूलाज किए हुए हैं। उन्हीं फार्मूलाज को यूटिलाइज और यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? मीन डेविएशन। इसी तरह इसमें भी ग्रुप और अनग्रुप डाटा होगा, उनको सामने रखते हुए हमने ग्रुप या अनग्रुप का फार्मूला यूज़ करना है और उससे हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है। सबसे पहले देख लेते हैं मीन डेविएशन बाय मीन। इसमें अगर अनग्रुप डाटा दिया हुआ हो, अनग्रुप डाटा मैंने आपको बताया हुआ था जिसमें फ्रीक्वेंसी या क्लास बाउंड्रीज नहीं दी हुई होती, सिंपल वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, वो कौन सा डाटा होता है? अनग्रुप। तो अनग्रुप को फाइंड करने के लिए हमारा जो अरिथमेटिक मीन फाइंड करते थे वो क्या फार्मूला होता था? एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। यानी जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं उन सब का सम करने के बाद डिवाइड किससे कर लेते थे? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ से। तो यहाँ पे अनग्रुप का जो है, अनग्रुप डाटा का मीन डेविएशन फाइंड करने का फार्मूला है मीन डेविएशन एक्स बार, यानी मीन डेविएशन बाय मीन इज इक्वल्स टू समेशन, यानी सम करना है एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। और अगर ग्रुप डाटा दिया हुआ तो मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ। यहाँ पे हमें एफ भी गिवन होगा यानी फ्रीक्वेंसी, और एक्स भी गिवन होगा यानी वैल्यूज़ या फिर क्लास बाउंड्रीज। हमने अगेन एक्स बार फाइंड करना है और डाटा कौन सा है? ग्रुप। तो हम फार्मूला लगाएंगे एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं मीन डेविएशन बाय मीन, कि मीन के ज़रिए हम लोग जो है मीन डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 11 बुक पे। उसमें आप लोगों की वैल्यूज़ दी हुई हैं और उनका हमने मीन डेविएशन और कोफिशिएंट फाइंड करना है। कोफिशिएंट है रेशियो ऑफ मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय, हम लोगों ने किससे डिवाइड कर देना होता है? हमारा मीन। तो इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं सबसे पहले उनको हमने क्या कर लिया? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, यानी हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ इसको अरेंज कर लेना है। अब इसको हमने किसका नाम दे देना है? एक्स का। अब ये वैल्यूज़ कौन सी हैं? एक्स। एक्स में इन वैल्यूज़ को मैंने राइट कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने फार्मूला देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है। फार्मूला मीन डेविएशन बाय मीन का है अन ग्रुप के लिए, समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। तो हमने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ कौन सी वैल्यू नहीं है? एक्स बार नहीं है। तो हम सबसे पहले एक्स बार फाइंड करते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स की वैल्यूज़ का टोटल किया और इस टोटल को ऊपर रख के नीचे टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से हमने डिवाइड कर दिया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है? 10। हमने इसको 10 से डिवाइड किया और आंसर क्या आया? 2.84। अब हमने x माइनस एक्स बार फाइंड कर लेना है। x की वैल्यू सबसे पहली कौन सी है? 1.6। 1.6 में से हम लोगों ने माइनस क्या करना है? 2.84। हम लोगों ने 1.6 में से 2.84 माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया? -1.24। इसी तरह नेक्स्ट जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम लोगों ने लेते जाना है। नेक्स्ट है 1.8,
और 1.8 में से हमने माइनस कौन सी वैल्यू करनी है, अगेन एक्स बार की 2.84, फिर है 2.1 में से अगेन हमने 2.84 माइनस करनी है, फिर उसके बाद है 2.5 में से हमने अगेन 2.84 माइनस करनी है, तो आंसर आ गया -0.34। अगेन 2.6 में से हमने 2.84 माइनस करना है, तो आंसर आया -0.24। फिर 2.7 में से हमने 2.84 माइनस किया, फिर 2.8 में से हमने 2.84 माइनस किया, फिर 3.7 में से हम लोगों ने 2.84 माइनस किया, फिर इसी तरह 3.9 में से भी हमने माइनस कर लिया 2.84 को, फिर 4.7 में से भी हम लोगों ने एक्स बार यानी 2.84 को माइनस कर लिया। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ माइनस में आई हुई हैं और कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस में आई हुई हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं होगा, यानी वैल्यूज़ या फिर क्लास बाउंड्रीज। हमने अगेन एक्स बार फाइंड करना है और डाटा कौन सा है, ग्रुप। तो हम फार्मूला लगाएंगे एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं मीन डेविएशन बाय मीन, कि मीन के ज़रिए हम लोग जो है मीन डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 11 बुक पे। उसमें आप लोगों की वैल्यूज़ दी हुई हैं और उनका हमने मीन डेविएशन और कोफिशिएंट फाइंड करना है। कोफिशिएंट है रेशियो ऑफ मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय, हम लोगों ने किससे डिवाइड कर देना होता है, हमारा मीन। तो इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं सबसे पहले उनको हमने क्या कर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, यानी हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ इसको अरेंज कर लेना है। अब इसको हमने किसका नाम दे देना है, एक्स का। अब ये वैल्यूज़ कौन सी हैं, एक्स में इन वैल्यूज़ को मैंने राइट कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने फार्मूला देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है। फार्मूला मीन डेविएशन बाय मीन का है अन ग्रुप के लिए, समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। तो हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ कौन सी वैल्यू नहीं है, एक्स बार नहीं है। तो हम सबसे पहले एक्स बार फाइंड करते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स की वैल्यूज़ का टोटल किया और इस टोटल को ऊपर रख के नीचे टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से हमने डिवाइड कर दिया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 10। हमने इसको 10 से डिवाइड किया और आंसर क्या आया, 2.84। अब हमने x माइनस एक्स बार फाइंड कर लेना है। x की वैल्यू सबसे पहली कौन सी है, 1.6। 1.6 में से हम लोगों ने माइनस क्या करना है, 2.84। हम लोगों ने 1.6 में से 2.84 माइनस किया, तो हमारा आंसर क्या आया, -1.24। इसी तरह नेक्स्ट जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम लोगों ने लेते जाना है। नेक्स्ट है 1.8, और 1.8 में से हमने माइनस कौन सी वैल्यू करनी है, अगेन एक्स बार की 2.84, फिर है 2.1 में से अगेन हमने 2.84 माइनस करनी है, फिर उसके बाद है 2.5 में से हमने अगेन 2.84 माइनस करनी है, तो आंसर आ गया -0.34। अगेन 2.6 में से हमने 2.84 माइनस करना है, तो आंसर आया -0.24। फिर 2.7 में से हमने 2.84 माइनस किया, फिर 2.8 में से हमने 2.84 माइनस किया, फिर 3.7 में से हम लोगों ने 2.84 माइनस किया, फिर इसी तरह 3.9 में से भी हमने माइनस कर लिया 2.84 को, फिर 4.7 में से भी हम लोगों ने एक्स बार यानी 2.84 को माइनस कर लिया। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ माइनस में आई हुई हैं, और ये ना एक्स बार और एक्स के इर्द गिर्द ये दो लाइंस, इनको कहते हैं एब्सोल्यूट लेना, और ये लेने का मतलब होता है कि यहाँ पे माइनस के साइन साइड से हटा देने हैं। अब हमने x माइनस एक्स बार फाइंड कर लिया, तो हमने डायरेक्टली फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है, मीन डेविएशन बाय मीन इज इक्वल्स टू समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। हम लोगों ने x माइनस एक्स बार फाइंड कर लिया, इसका हम लोगों ने टोटल भी फाइंड कर लिया है। इसका टोटल हम ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। आंसर आ गया 0.756। अब इसी का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू मीन डेविएशन बाय मीन डिवाइडेड बाय एक्स बार। तो 0.756 को ऊपर रखा, नीचे रखा हम लोगों ने किसको, एक्स की टोटल वैल्यूज़ को, एक्स बार की, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो एक्स बार फाइंड किया था 2.84, और हमारा आंसर आया 0.266। अब हम लोगों ने मीन डेविएशन बाय मीन तो फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है मीन डेविएशन बाय मीडियन। इसमें अनग्रुप फार्मूला डाटा दिया होगा, तो फार्मूला है मीन डेविएशन बाय मीडियन, यानी एक्स करली बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस एक्स करली बार डिवाइडेड बाय एन।
सेम फार्मूला है जैसे हम लोगों ने मीडियन फाइंड किया था, उसी तरह हम लोगों ने ये आगे से मीन डेविएशन फाइंड कर देना है मीडियन को यूज़ करते हुए। यहाँ पे मीडियन हम कैसे फाइंड करते थे अन ग्रुप के लिए, एक्स करली बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स करली बार डिवाइडेड बाय एन, और ग्रुप डाटा होता था तो हम लोग फार्मूला यूज़ करते थे एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ एक्स करली बार को यूज़ करते हुए, या इसका फार्मूला फाइंड करने के लिए एच डिवाइडेड बाय एफ एन डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। नेक्स्ट है मीन डेविएशन बाय मीडियन समेशन एफ एक्स माइनस एक्स करली बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये किसके लिए है, ग्रुप डाटा के लिए। तो अब हम मीन डेविएशन बाय मीडियन देख लेते हैं। ये आप लोगों का वही क्वेश्चन चल रहा है, और इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। इसमें आपको क्लास इंटरवल दिए गए हैं 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190, 190 से 200। अब इसमें हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज नहीं बनानी क्योंकि अपर और लोअर क्लास एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी दिया है 4, 6, 10, 18, 9 एंड 3। नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें से क्या फाइंड करना है, फार्मूला हम लोगों ने देख लेना है। फार्मूला हमारा है एक्स बार या एक्स करली बार इज इक्वल्स, पीछे हमने जो अनग्रुप डाटा से चीज़ें फाइंड किया है वो हम यहाँ पे किसका फाइंड करेंगे, ग्रुप डाटा से। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्लास इंटरवल्स दिए हुए, क्लास बाउंड्रीज दी हुई और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये ग्रुप डाटा है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फार्मूला हमारा है, एक्स बार या एक्स करली बार इज इक्वल्स, पीछे हमने जो अनग्रुप डाटा से चीज़ें फाइंड किया है वो हम यहाँ पे किसका फाइंड करेंगे, ग्रुप डाटा से। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्लास इंटरवल्स दिए हुए, क्लास बाउंड्रीज दी हुई और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये ग्रुप डाटा है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, जो ग्रुप डाटा में हम लोगों ने मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे मीन का फार्मूला ग्रुप डाटा के लिए होगा एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ। तो सबसे पहले फार्मूला में आया हुआ है कि हम लोगों ने समीशन एफ एक्स फाइंड करना है। समीशन एफ हमारे पास एफ दिया हुआ है, हम लोगों ने एक्स निकालना है। एक्स क्या होती हैं, मिड पॉइंट्स। 140 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, ये करने से हमारी मिड वैल्यूज़ आ जाएंगी। मिड वैल्यूज़ जो आएंगी इसको हम लोगों ने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फ्रीक्वेंसी के साथ। उसको हम नाम देंगे एफ एक्स का। तो यहाँ पे हम लोगों ने एफ एक्स की वैल्यूज़ निकाली सारी। इसी तरह हम लोगों ने हर क्लास बाउंड्री को आपस में प्लस किया और डिवाइड किस पे कर दिया, 2 पे। नेक्स्ट इसी तरह मिड पॉइंट्स को हम लोगों ने एफ़ के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारा एफ एक्स आ गया। अब सबसे पहले हम लोग जो है एफ अपना मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन फाइंड करने के बाद ही हम अपने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ। समेशन एफ एक्स रिप्रेजेंट दिस, एफ एक्स का हम लोगों ने समेशन किया। समीशन एफ एक्स को हमने ऊपर वैल्यूज़ को लिखा, क्या वैल्यू है 8560, और डिवाइड किससे कर दिया, समीशन एफ से, एफ के टोटल से यानी फ्रीक्वेंसी के टोटल से। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर है 171.2। तो हम लोगों ने अब नेक्स्ट क्या करना है, फाइंड मीन डेविएशन में एक्स माइनस एक्स बार, यानी एक्स की वैल्यूज़ ये दी हुई हैं, इनमें से हर वैल्यू में से हमने एक्स बार सेम यही वैल्यू जो है वो क्या करते जाना है, लेस करते जाना है। पहले 145 में से हमने माइनस करना है 171.2, माइनस में वैल्यू आएगी 26.2। इसी तरह 155 में से हम लोगों ने माइनस करना है 171.2, और ये भी माइनस में वैल्यू आएगी -16.2। नेक्स्ट है 165, 165 में से अगेन हम 171.2 को माइनस करेंगे और माइनस में वैल्यू आएगी 6.2। नेक्स्ट है 175, 175 में से 171.2 माइनस किया और हमारी वैल्यू आई 3.8। फिर 185 में से हमने माइनस किया, इसी तरह अगेन 171.2 और हमारा आंसर आया 13.8। फिर 195 में से हमने माइनस किया 171.2 और हमारा आंसर आया 23.8। अब ग्रुप फार्मूला के लिए ये जो हमने फाइंड किया है एक्स माइनस एक्स बार, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है एफ से, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे हमने इस वाली फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस एक्स बार के साथ। तो -26.2 को 4 से माइनस करेंगे, से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज़ किया है। एब्सोल्यूट यूज़ करने का मतलब है कि ये जो माइनस की वैल्यू साथ लगेंगी इनको हमने क्या कर देना है, अवॉइड कर देना है।
तो हम लोगों ने नेक्स्ट 16.2 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, हमारा आंसर आया 97.2। फिर हमने 6.2 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, हमारा आंसर आया 62। फिर 3.8 को मल्टीप्लाई किया 18 के साथ, हमारा आंसर आया 68.4। फिर 13.8 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ और हमारा आंसर आया 124.2। फिर 23.8 को मल्टीप्लाई किया हमने लास्ट फ्रीक्वेंसी यानी 3 से और आंसर आया 71.4। इसका हम लोगों ने क्या कर लिया, टोटल, क्योंकि फार्मूले में जाके हम लोगों ने इसका टोटल ही पुट करना है। तो सबसे पहले ये आगे मीडियन का प्रोसेस यूज़ हुआ है, यहाँ तक हम लोग अपना मीन डेविएशन बाय मीन के लिए यूज़ करेंगे। और मीन डेविएशन बाय मीन के लिए हम लोगों ने जो फार्मूला यूज़ किया है वो क्या है, मीन डेविएशन बाय मीन। मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एफ एक्स माइनस एक्स बार का टोटल किया 128 आया था। यहाँ पे हम लोगों ने एफ एक्स माइनस एक्स बार का टोटल लिख दिया 528 और डिवाइड कर दिया टोटल यानी समीशन एफ के साथ 50। आंसर क्या आ गया हमारा 10.56। अब इसी का कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हमने फाइंड करना है और कोएफिशिएंट में हम लोग हमेशा मीन डेविएशन बाय मीन को ऊपर रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं मीन से यानी एक्स बार से। हम लोगों ने ऊपर रखा 10.56 और नीचे हम लोगों ने जो है अपने मीन की वैल्यू जो हमारी निकली थी उसको रखा 171.2 को और आंसर आ गया 0.061। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है मीन डेविएशन बाय मीडियन। मीडियन का ग्रुप का फार्मूला यूज़ करते हुए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को मीडियन ग्रुप फाइंड करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मालूम होगी तो हमें पता चलेगा कि हमारा मीडियन का ग्रुप कौन सा है, उसको हम देखते हुए नेक्स्ट अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते जाएंगे। यहाँ पे हम इसी डाटा को यूज़ करते हुए, क्योंकि इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने मीडियन भी फाइंड करना है यानी मीन डेविएशन बाय मीडियन, तो हम इसी में से क्लास जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेते हैं, यानी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको हम ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले 4 है, फिर 6 में 4 ऐड करके नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, फिर 10 में 10 ऐड करके, फिर इसी तरह हम लोगों ने इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना है जो हम लोगों ने क्लास में फर्स्ट चैप्टर से किया है। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है एक्स माइनस एक्स करली बार, क्योंकि मीडियन का टॉपिक आ गया तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक्स करली बार। एक्स करली बार ग्रुप फार्मूले से हम कैसे फाइंड करते हैं, एल प्लस एफ एच डिवाइडेड बाई एफ एन बाई सी माइनस सी, एन बाई 2 माइनस सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले एन बाई 2 फाइंड करते हैं। एन हमारा क्या है 50, 50 को डिवाइड किया हमने 2 से, हमारा आंसर आया 25। अब हमने इस आंसर को चेक करना है, सबसे पहले पुट करना है फार्मूला में। हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करें 25 कहाँ पे लाई कर रहा है, 4 भी स्मॉल है, 10 भी स्मॉल है, 20 भी 25 से कम है, तो हम लोग 38 में क्या फाइंड करेंगे, अपना मीडियन ग्रुप। अब 38 वाले ग्रुप को देखते हुए हमने देखना है हमारी लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी बनती है, हमारा क्लास इंटरवल कितना है, हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, और इसमें से हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से कौन सा यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करते हुए हमारी लोअर क्लास बाउंड्री है 170 जो हमने पुट कर दी। फिर क्लास इंटरवल इनमें 10 क्या है, फ्रीक्वेंसी इसी में हम इसी ग्रुप में देखेंगे यानी ये 18। हम लोगों ने यहाँ पे 18 पुट की, हमारा एन बाई सी क्या निकला 25। अब हम लोगों ने सी वो वाली वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से लेनी होती है जो हमारे मीडियन ग्रुप के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो क्या है 20। तो हम लोगों ने यहाँ पे 20 राइट कर दिया। नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व कर लिया, 170 प्लस 10 को 18 पे डिवाइड करके आंसर निकाला और 25 में से 20 को माइनस करके आंसर निकाला। अब इस वाले आंसर को इससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2.7778 आया। इसमें हम लोगों ने लोअर क्लास बाउंड्री यानी 170 को ऐड किया और हमारा एक्स कर्ली बार यानी मीडियन आ गया, और हमारा मीडियन क्या है 172.78। अब इस मीडियन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इस x की वैल्यूज़ में से इसको लेस करते जाना है। अगेन हमारी x की वैल्यू 145 में से हम लोग क्या लेस करना है 172.78। इसी तरह हम लोगों ने ये वैल्यूज़ इसमें से लेस करते जाना है, फिर 155 में से 172.78, फिर 165 में से 172.78, फिर 185 में से 172.78, फिर 195 में से 172.78। ये माइनस किया और यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसी तरह हमने अगेन इन्हीं वैल्यूज़ को f के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है।
एफ हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसके साथ एक्स माइनस एक्स करली बार की वैल्यूज़ को हम लोगों ने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। जैसे -27.7 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 4 के साथ, और हमारा आंसर आया 110.8। इसी तरह हमने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाना है और जो टोटल हम लोगों ने यहाँ पे कर लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे माइनस की वैल्यूज़ को हम लोग अवॉइड करने के लिए एब्सोल्यूट की ये वाली जो है ये सिंबल यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसलिए हमने एक्स और एक्स माइनस एक्स करली बार के साथ एब्सोल्यूट का साइन यूज़ किया है। नेक्स्ट अब हमने इसमें सारा कुछ फाइंड कर लिया है, यानी हमारा एक्स माइनस एक्स करली बार को एफ से मल्टीप्लाई किया तो टोटल क्या आया 113, और हमारा समीशन एफ क्या है 50। तो हम लोग इसको फार्मूले में यूज़ कर लेते हैं। फार्मूला हम लोगों ने लगाया मीन डेविएशन बाय मीडियन। मीन डेविएशन बाय मीडियन इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स करली बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ। सेम मीन डेविएशन बाय मीन की तरह है, जस्ट यहाँ पे हम लोगों ने करली बार ग्रुप के फार्मूला से ज़रा अलग करके फाइंड किया है। सेम वही प्रोसीजर है तीनों का। मीन डेविएशन बाय मीडियन इज इक्वल्स टू टोटल ऊपर लिखा 113 डिवाइडेड बाय समेशन एफ से डिवाइड कर दिया 50, आंसर आया हमारा 10.26। अब इसका कोएफिशिएंट हम लोगों ने फाइंड किया, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीडियन डिवाइडेड बाय एक्स करली बार यानी मीडियन। यहाँ पे 10.26 को ऊपर लिखा जो हम लोगों ने मीन डेविएशन फाइंड किया, और जो हम लोगों ने मीडियन फाइंड किया था 172.78 नीचे रखा, और हमारा आंसर क्या आया 0.059। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है मीन डेविएशन बाय मोड। इसका फार्मूला है मीन डेविएशन बाय मोड इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स कैप डिवाइडेड बाय समेशन एफ। और हम मोड कैसे फाइंड करते थे, ग्रुप फार्मूला में एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन एफ एम प्लस माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू इंटू एच। तो इसके लिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक्स माइनस मोड, यानी अब हमने जो मोड फाइंड किया है उसमें से हम लोगों ने एक्स की वैल्यूज़ में से वो हम लोगों ने मोड माइनस करते जाना है। जैसा कि मैंने अभी आपको मोड का फार्मूला दिखाया है, उस फार्मूले को देखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है, यानी जो हमारी एफएम है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 है, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पहले हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी F1 होगी, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी F2 होगी। यानी यहाँ पे हमारा जो मोड का ग्रुप बन रहा है वो 18 वाला है। तो लोअर वैल्यू हम कौन सी लेंगे 170, क्लास इंटरवल हमारा 10 है, F1 हम 10 लेंगे और F2 हम कौन सा लेंगे 9। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। लोअर वैल्यू ली मैंने 170 इंटू 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 10 प्लस 18 माइनस 9 इंटू 10। इसको सॉल्व हमने किया 170 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 9 इंटू 10। प्रोसेस करने के बाद हमारा मोड जो आया है वो 174.7 आया है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे एक्स की जितनी यहाँ पे हमने पीछे वैल्यूज़ दी हुई थी ये वाली, इन वैल्यूज़ में से हम लोगों ने ये वाला मोड जो है वो लेस करते जाना है, यानी 174.7 हम लोगों ने एक्स में से माइनस करते जाना है। ये हमारी वैल्यूज़ आई, इनका माइनस का साइन हटाने के लिए हमने अगेन एब्सोल्यूट का जो है वो सिंबल यूज़ किया और एफ से इसको मल्टीप्लाई किया। जो हम लोगों ने पीछे फ्रीक्वेंसी निकाली हुई है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे हम लोगों ने मीन डेविएशन बाय मीन में किया, मीन डेविएशन बाय मीडियन में किया, सेम मीन डेविएशन बाय मोड में भी हम लोगों ने वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे हम लोगों ने एफ़ के साथ इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और ये हमारे आंसर आ गए। टोटल किया हमारा और हम लोगों ने इस फार्मूले में पुट कर दिया मीन डेविएशन बाय मोड समेशन एफ एक्स माइनस एक्स यानी मोड डिवाइडेड बाय समेशन एफ। 493 को ऊपर रखा और नीचे हम लोगों ने समेशन एफ को लिखा 50, और हमारा आंसर आ गया 9.86। तो ये आप लोगों का लेक्चर था, आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना है और नोट्स पे भी आप लोगों ने इसको मेंशन कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। 7.2, फिर हमने 6.2 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, हमारा आंसर आया 62। फिर 3.8 को मल्टीप्लाई किया 18 के साथ, हमारा आंसर आया 68.4। फिर 13.8 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ और हमारा आंसर आया 124.2। फिर 23.8 को मल्टीप्लाई किया हमने लास्ट फ्रीक्वेंसी यानी 3 से और आंसर आया 71.4। इसका हम लोगों ने क्या कर लिया टोटल, क्योंकि फार्मूले में जाके हम लोगों ने इसका टोटल ही पुट करना है।
तो सबसे पहले ये आगे मीडियन का प्रोसेस यूज़ हुआ है, यहाँ तक हम लोग अपना मीन डेविएशन बाय मीन के लिए यूज़ करेंगे। और मीन डेविएशन बाय मीन के लिए हम लोगों ने जो फार्मूला यूज़ किया है वो क्या है, मीन डेविएशन बाय मीन, मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एफ एक्स माइनस एक्स बार का टोटल क्या 128 आया था। यहाँ पे हम लोगों ने एफ एक्स माइनस एक्स बार का टोटल लिख दिया 528 और डिवाइड कर दिया टोटल यानी समीशन एफ के साथ 50। आंसर क्या आ गया हमारा 10.56। अब इसी का कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हमने फाइंड करना है और कोएफिशिएंट में हम लोग हमेशा मीन डेविएशन बाय मीन को ऊपर रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं मीन से यानी एक्स बार से। हम लोगों ने ऊपर रखा 10.56 और नीचे हम लोगों ने जो है अपने मीन की वैल्यू जो हमारी निकली थी उसको रखा 171.2 को और आंसर आ गया 0.061। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है मीन डेविएशन बाय मीडियन। मीडियन का ग्रुप का फार्मूला यूज़ करते हुए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को मीडियन ग्रुप फाइंड करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मालूम होगी तो हमें पता चलेगा कि हमारा मीडियन का ग्रुप कौन सा है, उसको हम देखते हुए नेक्स्ट अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते जाएंगे। यहाँ पे हम इसी डाटा को यूज़ करते हुए, क्योंकि इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने मीडियन भी फाइंड करना है यानी मीन डेविएशन बाय मीडियन, तो हम इसी में से क्लास जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेते हैं, यानी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको हम ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले 4 है, फिर 6 में 4 ऐड करके नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, फिर 10 में 10 ऐड करके, फिर इसी तरह हम लोगों ने इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना है जो हम लोगों ने क्लास में फर्स्ट चैप्टर से किया है। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है एक्स माइनस एक्स करली बार, क्योंकि मीडियन का टॉपिक आ गया तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक्स करली बार। एक्स करली बार ग्रुप फार्मूले से हम कैसे फाइंड करते हैं, एल प्लस एफ एच डिवाइडेड बाई एफ एन बाई सी माइनस सी, एन बाई टू माइनस सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले एन बाई टू फाइंड करते हैं। एन हमारा क्या है 50, 50 को डिवाइड किया हमने 2 से, हमारा आंसर आया 25। अब हमने इस आंसर को 50 को डिवाइड किया हमने 2 से, हमारा आंसर आया 25। अब हमने इस आंसर को चेक करना है, सबसे पहले पुट करना है फार्मूला में। हमारी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करें 25 कहाँ पे लाई कर रहा है, 4 भी स्मॉल है, 10 भी स्मॉल है, 20 भी 25 से कम है, तो हम लोग 38 में क्या फाइंड करेंगे, अपना मीडियन ग्रुप। अब 38 वाले ग्रुप को देखते हुए हमने देखना है हमारी लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी बनती है, हमारा क्लास इंटरवल कितना है, हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, और इसमें से हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से कौन सा यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करते हुए हमारी लोअर क्लास बाउंड्री है 170 जो हमने पुट कर दी। फिर क्लास इंटरवल इनमें 10 क्या है, फ्रीक्वेंसी इसी में हम इसी ग्रुप में देखेंगे यानी ये 18। हम लोगों ने यहाँ पे 18 पुट की, हमारा एन बाई सी क्या निकला 25। अब हम लोगों ने सी वो वाली वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से लेनी होती है जो हमारे मीडियन ग्रुप के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो क्या है 20। तो हम लोगों ने यहाँ पे 20 राइट कर दिया। नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व कर लिया, 170 प्लस 10 को 18 पे डिवाइड करके आंसर निकाला और 25 में से 20 को माइनस करके आंसर निकाला। अब इस वाले आंसर को इससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2.7778 आया। इसमें हम लोगों ने लोअर क्लास बाउंड्री यानी 170 को ऐड किया और हमारा एक्स कर्ली बार यानी मीडियन आ गया, और हमारा मीडियन क्या है 172.78। अब इस मीडियन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इस x की वैल्यूज़ में से इसको लेस करते जाना है। अगेन हमारी x की वैल्यू 145 में से हम लोग क्या लेस करना है 172.78। इसी तरह हम लोगों ने ये वैल्यूज़ इसमें से लेस करते जाना है, फिर 155 में से 172.78, फिर 165 में से 172.78, फिर 185 में से 172.78, फिर 195 में से 172.78। ये माइनस किया और यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसी तरह हमने अगेन इन्हीं वैल्यूज़ को f के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। f हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसके साथ x माइनस एक्स करली बार की वैल्यूज़ को हम लोगों ने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। जैसे -27.7 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 4 के साथ, और हमारा आंसर आया 110.8। इसी तरह हमने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाना है और जो टोटल हम लोगों ने यहाँ पे कर लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे माइनस की वैल्यूज़ को हम लोग अवॉइड करने के लिए एब्सोल्यूट की ये वाली जो है
ये सिंबल यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसलिए हमने एक्स और एक्स माइनस एक्स करली बार के साथ एब्सोल्यूट का साइन यूज़ किया है। नेक्स्ट अब हमने इसमें सारा कुछ फाइंड कर लिया है, यानी हमारा एक्स माइनस एक्स करली बार को एफ से मल्टीप्लाई किया तो टोटल क्या आया 113, और हमारा समीशन एफ क्या है, ये सिंबल यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसलिए हमने एक्स और एक्स माइनस एक्स करली बार के साथ एब्सोल्यूट का साइन यूज़ किया है। नेक्स्ट अब हमने इसमें सारा कुछ फाइंड कर लिया है, यानी हमारा एक्स माइनस एक्स करली बार को एफ से मल्टीप्लाई किया तो टोटल क्या आया 113, और हमारा समीशन एफ क्या है 50। तो हम लोग इसको फार्मूले में यूज़ कर लेते हैं। फार्मूला हम लोगों ने लगाया मीन डेविएशन बाय मीडियन। मीन डेविएशन बाय मीडियन इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स करली बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ। सेम मीन डेविएशन बाय मीन की तरह है, जस्ट यहाँ पे हम लोगों ने करली बार ग्रुप के फार्मूला से ज़रा अलग करके फाइंड किया है। सेम वही प्रोसीजर है तीनों का। मीन डेविएशन बाय मीडियन इज इक्वल्स टू टोटल ऊपर लिखा 113 डिवाइडेड बाय समेशन एफ से डिवाइड कर दिया 50, आंसर आया हमारा 10.26। अब इसका कोफिशिएंट हम लोगों ने फाइंड किया, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीडियन डिवाइडेड बाय एक्स करली बार यानी मीडियन। यहाँ पे 10.26 को ऊपर लिखा जो हम लोगों ने मीन डेविएशन फाइंड किया, और जो हम लोगों ने मीडियन फाइंड किया था 172.78 नीचे रखा, और हमारा आंसर क्या आया 0.059। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है मीन डेविएशन बाय मोड। इसका फार्मूला है मीन डेविएशन बाय मोड इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स कैप डिवाइडेड बाय समेशन एफ। और हम मोड कैसे फाइंड करते थे, ग्रुप फार्मूला में एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन एफ एम प्लस माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू इंटू एच। तो इसके लिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक्स माइनस मोड, यानी अब हमने जो मोड फाइंड किया है उसमें से हम लोगों ने एक्स की वैल्यूज़ में से वो हम लोगों ने मोड माइनस करते जाना है। जैसा कि मैंने अभी आपको मोड का फार्मूला दिखाया है, उस फार्मूले को देखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है, यानी जो हमारी एफएम है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 है, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पहले हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी F1 होगी, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी F2 होगी। यानी यहाँ पे हमारा जो मोड का ग्रुप बन रहा है वो 18 वाला है। तो लोअर वैल्यू हम कौन सी लेंगे 170, क्लास इंटरवल हमारा 10 है, F1 हम 10 लेंगे और F2 हम कौन सा लेंगे 9। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। लोअर वैल्यू ली मैंने 170 इंटू 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 10 प्लस 18 माइनस 9 इंटू 10। इसको सॉल्व हमने किया 170 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 9 इंटू 10। प्रोसेस करने के बाद हमारा मोड जो आया है वो 174 तो अब हम लोगों ने यहाँ पे एक्स की जितनी यहाँ पे हमने पीछे वैल्यूज़ दी हुई थी ये वाली, इन वैल्यूज़ में से हम लोगों ने ये वाला मोड जो है वो लेस करते जाना है, यानी 174.7 हम लोगों ने एक्स में से माइनस करते जाना है। ये हमारी वैल्यूज़ आई, इनका माइनस का साइन हटाने के लिए हमने अगेन एब्सोल्यूट का जो है वो सिंबल यूज़ किया और एफ से इसको मल्टीप्लाई किया। जो हम लोगों ने पीछे फ्रीक्वेंसी निकाली हुई है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे हम लोगों ने मीन डेविएशन बाय मीन में किया, मीन डेविएशन बाय मीडियन में किया, सेम मीन डेविएशन बाय मोड में भी हम लोगों ने वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे हम लोगों ने एफ़ के साथ इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और ये हमारे आंसर आ गए। टोटल किया हमारा और हम लोगों ने इस फार्मूले में पुट कर दिया मीन डेविएशन बाय मोड समेशन एफ एक्स माइनस एक्स यानी मोड डिवाइडेड बाय समेशन एफ। 493 को ऊपर रखा और नीचे हम लोगों ने समेशन एफ को लिखा 50, और हमारा आंसर आ गया 9.86। तो ये आप लोगों का लेक्चर था, आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना है और नोट्स पे भी आप लोगों ने इसको मेंशन कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।